दोस्तों, बात है 1556 की एक सर्द भरी सुबह की, जब एक मैसिव अर्थक्वेक स्ट्राइक करता है चाइना के शांगजी प्रोविंस को। यहाँ लोग अभी भी सो ही रहे होते हैं। इससे पहले कि लोगों को कुछ पता चलता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, अर्थक्वेक लगभग 1 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था। जो लोग बाहर थे और बच गए थे, उनके सामने चारों तरफ बस खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। सिर्फ चंद मिनटों में नदियों और पहाड़ों ने अपनी जगह बदल ली थी। कहीं कहीं पर ग्राउंड राइज होकर नई पहाड़ियाँ बन गई, तो कहीं पर ग्राउंड सिंक होने के कारण नई घाटियों का फॉर्मेशन हो जाता है। लोगों की हट्स, ऑफिशियल हाउसेज, टेम्पल्स, मतलब कि पूरा शहर यहाँ पर अचानक से कोलैप्स कर जाता है और पूरे मानव इतिहास में शांगजी अर्थक्वेक मोस्ट डेडली अर्थक्वेक बन जाता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड केस स्टडी करने वाले हैं इस शांगजी अर्थक्वेक के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक शांगजी अर्थक्वेक। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग शांगजी अर्थक्वेक को डिटेल में समझें, चलिए समझ लेते हैं अर्थक्वेक के पीछे की साइंस को कि आखिरकार अर्थक्वेक जनरेट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जो अर्थ की क्रस्ट का निचला भाग है, इसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, जो कि पार्शियल मोल्टन फॉर्म में होता है, मतलब कि ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। और ये एक ट्रांजिशनल जोन है जहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि रॉक्स मेल्ट होके मैग्मा बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही जो पूरी क्रस्ट है, जिसे हम लोग लिथोस्फेरिक स्लैब या फिर प्लेट्स कहते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं और इसे ही हम प्लेट मूवमेंट कहते हैं। और पूरा क्रस्ट कई सारे छोटे बड़े स्लैब से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं स्लैब्स यानी कि प्लेट्स के आपस में टकराने से या फिर किसी प्लेट के टूटने से एक बार में ही मैसिव एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी बॉडी वेव्स के फॉर्म में सरफेस की तरफ बढ़ने लगती है और सरफेस में आने के बाद ये सरफेस वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं और इन्हीं सरफेस वेव्स को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। और अर्थ के अंदर जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं और फोकस से क्लोजेस्ट पॉइंट, जो कि फोकस के सबसे नज़दीक है अर्थ सरफेस पे, उस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था अर्थक्वेक का पूरा मैकेनिज्म। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें शांगजी अर्थक्वेक के बारे में, तो इसका एपिसेंटर चाइना के शांगजी प्रोविंस के हुआयान काउंटी में था। अब जिसको काउंटी के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर काउंटी को आप लोग इस समय के डिस्ट्रिक्ट से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पर लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उस समय, और इसीलिए इस अर्थक्वेक को हुआ काउंटी अर्थक्वेक भी कहा जाता है। उस समय इस एरिया में मिंग डायनेस्टी डोमिनेट करती थी। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मिंग डायनेस्टी के 12th एम्परर जियाजिंग का रूल था यहाँ पर, और इसीलिए इस अर्थक्वेक को जियाजिंग ग्रेट अर्थक्वेक भी कहा जाता है। अब अगर बात करें अर्थक्वेक की एग्जैक्ट डेट एंड टाइम की, तो अगर जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 23 जनवरी 1556 अर्ली मॉर्निंग की बात है ये। और अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, जिसे आज लगभग हर देश में ऑफिशियली यूज़ किया जाता है, तो इसके हिसाब से 2 फरवरी 1556 की सुबह थी उस समय। अब अगर एग्जैक्ट एपिसेंटर देखा जाए तो ये शांगजी में फ्लो करने वाली वे रिवर पे हुआयान, वेनान और हुआयिन काउंटी के बीच में था। फ्रेंड्स, ये जो हुआयान काउंटी थी वो आज की डेट में हुआजहू डिस्ट्रिक्ट बन गई है। अब बात करें अगर डेथ्स की, तो एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 1 लाख से भी ज़्यादा डायरेक्ट डेथ हो जाती हैं यहाँ पर, मतलब इतने लोग ऑन स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं और लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा लोग या तो माइग्रेट हो जाते हैं या फिर फेमाइन या प्लेग्स के कारण मर जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डेथ्स इतनी ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि अधिकतर लोग उस समय यार्डंग्स में रहते थे, यानी कि लॉयस क्लिफ में आर्टिफिशियल केव बनाकर रहते थे। अब जिनको लॉयस क्लिफ के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि ये एक विंड डिपोजिशनल फिनोमिना है, जिसमें हवा के फ्लो के कारण मिट्टी, रेत और छोटे छोटे बोल्डर्स एक जगह जमा होकर इस तरह की क्लिफ शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी क्लिफ को यार्डंग्स कहा जाता है। तो उस समय के लोग इन्हीं यार्डंग्स में रहते थे और ये यार्डंग्स लूजली पैक्ड होते थे।
क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की सीमेंट या मोर्टार का यूज़ नहीं होता था जो इन्हें मजबूती से खड़ा रख सके। ये बस एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर की तरह थे। और जब इतना मैसिव अर्थक्वेक इन लूजली पैक्ड यार्डंग से स्ट्राइक करेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। लगभग सभी यार्डंग्स तुरंत कोलैप्स कर जाते हैं और लोग अंदर ही दब के मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को कुछ समय मिलता भी है बाहर जाने का, वो लोग भी बाहर ना जाकर अपने घर में ही फ्लोर पर क्रॉल पोजीशन में लेट जाते हैं और वहीं वेट करते हैं ये सब रुकने का, क्योंकि ये लोग इतना अवेयर नहीं थे उस समय अर्थक्वेक के बारे में। और यही कारण होता है 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के ऑन स्पॉट मरने का। और इसीलिए ये अर्थक्वेक पूरे मानव हिस्ट्री में डेडलीस्ट अर्थक्वेक और 3rd डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर बन जाता है। अब अगर बात करें प्रॉपर्टी लॉस की, तो हुआयान काउंटी तो पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वेनान एंड हुआयिन की सिचुएशन भी कुछ यही थी। कई जगहों पर तो 20-20 मीटर यानी कि 66 फीट लगभग गहरी ओपनिंग हो जाती है अर्थ में। अर्थक्वेक शॉक्स एपिसेंटर से लगभग 500 किलोमीटर दूर तक भी महसूस किए गए और अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड भी ट्रिगर्ड हो जाता है, जो कि एक कंट्रीब्यूटर बन जाता है मैसिव डेथ में। इन शॉर्ट, हर तरफ तबाही और मौत का मंजर फैला हुआ था। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर देखा जाए तो ये 8 मोमेंट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एस्टिमेट किया जाता है मॉडर्न साइंटिस्ट के द्वारा। यहाँ पर मोमेंट स्केल मोस्ट रिलायबल स्केल होती है अर्थक्वेक मेजर करने की, खास तौर पर बड़े अर्थक्वेक मेजर करने के लिए। और यहाँ एक और स्केल भी काफ़ी फेमस है जिसे शायद आप सब भी जानते होंगे, उसका नाम है रिक्टर स्केल। बट अब रिक्टर स्केल का यूज़ बड़े अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए नहीं किया जाता। हाँ, ये स्केल छोटे अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए तो काफ़ी सही स्केल है, बट बड़े अर्थक्वेक के लिए अब हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है जो कि मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है। इसके अलावा एक और स्केल होती है जिसे मर्कली स्केल कहा जाता है, जो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी कि लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज को दिखाती है। और इसकी रीडिंग डिफर करती है एरिया वाइज। जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टीज हैं वहाँ ज़्यादा लॉस होगा प्रॉपर्टीज एंड लाइफ का, तो उस एरिया में मर्कली स्केल की रीडिंग भी ज़्यादा होगी। और जिस एरिया में कम प्रॉपर्टी और पॉपुलेशन है वहाँ इसकी रीडिंग कम होगी। और इसकी रेंज 1 to 12 के बीच में होती है। तो इस स्केल के हिसाब से शांगजी अर्थक्वेक की रीडिंग 11 थी, जिसका मतलब एक्सट्रीम होता है। इसका मतलब काफ़ी लॉस हुआ था लाइफ एंड प्रॉपर्टी का यहाँ पर। इस अर्थक्वेक के बाद इसके आफ्टर शॉक्स कई बार महसूस किए गए लगभग 6 महीनों तक वहाँ के लोगों द्वारा। और फ्रेंड्स, अगर बात की जाए अर्थक्वेक की तो इतिहास में और भी कई सारे अर्थक्वेक्स आए हैं और फ्यूचर में भी आते रहेंगे, क्योंकि प्लेट मूवमेंट एंड सेस्मिक एक्टिविटीज़ ये सारे नेचुरल फिनोमिनन्स हैं और हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। और ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे अर्थक्वेक को और उसकी इंटेंसिटी को प्रिडिक्ट किया जा सके। हाँ, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं क्योंकि वो प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर हैं, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशियन के इस जोन को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, अगर हम लोग फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेट कर सके जो अर्थक्वेक को पहले ही प्रेडिक्ट कर ले, तो इट विल बी अ ग्रेट इनोवेशन फॉर होल मैनकाइंड। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो शांगजी अर्थक्वेक के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।